इंसान के खून में कुछ होती है ना, वो इंसान का खून बोलता है, तो उसके खून में थोड़ा सा फर्क था। सिर्फ इस वजह से मैं पैसे निकाला गया कि जी मेरी एक्स मिसेज जो है वो एमपी बन गई है, लिहाजा इसकी अब महकमे में गुंजाइश नहीं है। आप घर में बैठ गए हो, मैं इस महकमे का हिस्सा हूं और हिस्सा रहूंगा। अब मुझे बताएं, मेरी बीवी जो एक वकील थी, जो एक एमपीए थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रही है और उसकी वार्निंग मुझे दे रही है, और वार्निंग देने वाला बंदा जो इसमें लिखा हुआ है इज नॉट कॉम्पिटेंट। तो एक नायका जो 4 ब्रातल उस लाहौर में चला दी थी, उससे दरखास्त दिलवा दी उन्होंने कि जी मेरे मेहमानों के साथ रेप कर दिया। अम्माबाद फ़ौज़-बिल्लाहि-मिनश-शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ातिमा दराज़ बहुत सफ़ात क़ुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है, सलाम अर्ज़ करता है। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने तमाम मुतलकीन को पहले बता दिया था कि मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो बनाने के लिए विदन फैमिली बड़ी रिजल्टमेंट थी, लेकिन मैंने अपनी फैमिली से वादा किया है कि मैं इसमें रैश नहीं होगा और नॉर्मल होकर गुफ्तगू करूँगा। लेकिन इसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं इन किरदारों को बेनकाब करूँगा। आज मैं सिर्फ जो चूँकि मामला मेरा है और मुझे शेर याद आ रहा है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तो आज मैं मेरे साथ जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के आला अफसरान ने जो मेरे साथ जुल्म और ज्यादतियाँ की है, मैं वो आज जुल्म की दास्तान आपके सामने रकम करने जा रहा हूँ। इन्होंने जिस तरह मुझे 10 साल जलील किया है, जलील और रुसवा किया है, अब वक्त आ गया है कि अब इनको वो बाउंस बैक किया जाए। मेरी जुबान बंदी की गई, मुझे मेरे बड़ा करीबी तलक था, हम 5 साल से एक दूसरे से बोले नहीं। मैं असम परवेज साहब की बात कर रहा हूँ। 5 साल तक मैं उनसे हमारी बोलचाल बंद रही किसी एक मसले पे। उस दौरान उन्होंने मुझे बताया गया कि मैंने बड़ा खिलाफ किया, उनको यहाँ तक बताया गया कि मैं उनके खिलाफ एनोनिमस लेटर लिखता हूँ। मैं बड़ा सामने बात करके वजन पैदा करता हूँ, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला हूँ। मैं कभी किसी के पीछे लेटरबाजी, एनोनिमस लेटरबाजी कभी नहीं की। जब मैं खुद आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने इतनी जरूरत दी है कि मैं बात कर सकूं, तो मुझे एनोनिमस लेटर करने की क्या जरूरत है। और फिर मैंने असलम साहब को बताया कि मैं ये काम नहीं करता। यानी हो फिर मैं तो 1 महीना मैंने उनके साथ कराची में जाके एज ए कम्युनिटी मेंबर रहा। तो 1 महीने में उस बंदे ने मुझे लुक आफ्टर किया, मुझे कोई तकलीफ नहीं होने दी। लेकिन उसके बाद जो चौधरी इलियास आया, बरासियत से बन गया, वो मेरे साथ इंस्पेक्टर था। इंसान के खून में कुछ होती है ना, वो इंसान का खून बोलता है, तो उसके खून में थोड़ा सा फर्क था। अब मुझे मना किया गया कि मैं बात ना करूँ, मैं राय ना बोलूँ, लिहाजा मैं इसको कर्टेल कर रहा हूँ। 2013 में एक डीपीसी हुई, मुझे उस वक्त सिर्फ इस वजह से महकमे से निकाला गया कि जी मेरी एक्स मिसेज जो है वो एमपी बन गई है, लिहाजा इसकी अब महकमे में गुंजाइश नहीं है। मुझे वापडा में भेजा गया। ये 2008 की बात है। 2008 में शी वॉज सिलेक्टेड एमपीए ऑन स्पेशल सीट। उसके बाद मेरे सवाल का दौर शुरू हुआ। पहले इन्होंने मुझे इस बात पे कंपल्सरी रिटायर किया, 4 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर ने रजिस्ट्रेट किया। रजिस्ट्रेट करने के बाद इन्होंने कहा कि हम इसको नहीं रखेंगे। मैं ब्रिगेडियर सलाउद्दीन सत्ती जो उस वक्त फोर्स कमांडर था, मैंने उसे जब मुझे रजिस्ट्रेट लेटर मिला तो मैंने सत्ती साहब को कहा, मैंने SMS की जिसका इजहार उन्होंने सर बांट के भी किया। मैंने कहा मैं इस महकमे में वापस आ गया हूँ, आप चले गए हो, आप घर में बैठ गए हो, मैं इस महकमे का हिस्सा हूँ और हिस्सा रहूंगा। मैं वापस आया, उन्होंने मेरी SMS उसको ब्रिगेडियर साहब भट्ट साहब को दी। साइरस भट्ट से मेरा तफसीली इंटरव्यू हुआ, वो एक लता दास्तान है। 2013 की डीपीसी में इन्होंने मुझे सुपरसीड कर दिया और क्राइटेरिया, उसमें जो क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन था वो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ कि इस वक्त प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या था। ये लिखता है जनाब, ये पैनल परफॉर्मा है। मैंने ये डॉक्यूमेंट्स मुझे इसने 1 साल के बाद जवाब दे दिया कि इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आपको ये सेक्रेटरी एविएशन की तरफ से जवाब दिया कि नहीं मिल सकते डॉक्यूमेंट्स। मैंने इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपील की, जिस सबील में ये फैसला किया गया है, और उन्होंने इंफॉर्मेशन कमिश्नर का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा डीपीसी के मिनट्स जब साइन हो जाए तो दैट बिकम ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। और मैंने कहा तुषार का रिकॉर्ड जो क्लासिफाइड रिकॉर्ड है वो पब्लिक हो चुका है, तो मेरे में डॉक्यूमेंट्स देने में क्या तकलीफ है। एनी हो, वो डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए गए। उसमें था डीजी का, मैंने कहा था लेटर दे और क्वालिफिकेशन 2013 की दे। उन्होंने मुझे 2013 की क्वालिफिकेशन नहीं दी क्योंकि इनको मरोड़ पढ़ने से इन्होंने बेनकाब होना था और इनको पता था कि मैं आई एम गोइंग टू टेक इट स्टर्न लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। लेकिन इन्होंने नहीं दी। अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन कमिश्नर के दिए मुझे मिले, और ये पैनल परफॉर्मा इन्होंने बनाया है, उस पर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि इन्होंने लिखा है द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। 2 चीजें हैं इसमें कंडीशन की, लेंथ ऑफ सर्विस 5 ईयर
मेरी 14 साल से ज़्यादा 70 ग्रेड में सर्विस थी। और दूसरी लिखा है मिनिमम थ्रेश होल्ड 50%, यानी कि दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि 5 साल की इस तरह ग्रेड में नौकरी होनी चाहिए। और जो थ्रेश होल्ड गवर्नमेंट ने एज डिवाइस प्रमोशन पॉलिसी 2009 में उस पर लिखा हुआ है द पर्सन मीट्स द थ्रेश होल्ड शैल बी प्रमोटेड। अब देख लें क्वालिफिकेशन ने गलत लिख के भेज दिया, जानबूझ के गलत लिख के भेज दिया, लेकिन इनके भेजे हुए ये लेटर मैं स्कैन करके मैं कोशिश करूंगा लगाऊंगी। इनके इन्होंने 72 नंबर लिखे हुए हैं, जबकि थ्रेश होल्ड था 50 नंबर। 72 नहीं बनते, मेरे 83 मार्क्स बनते हैं। इन्होंने बदयांती का, बदनीति का और बेईमानी का मुजाहरा करते हुए 72 नंबर लिखे हैं, क्योंकि आगे मैं चल के बताता हूँ आपको कैसे 83 नंबर बनते हैं। जनाब ये क्राइटेरिया मीट करता हूँ। अब आ जाए, लिखा है प्लेंटीज इफ एनी इम्पोज्ड अंडर END रूल्स। ये END रूल्स के तहत DPC होती है, इन्होंने जबरदस्ती आर्मी एक्ट इम्पोज किया हुआ है। उन आर्मी एक्ट में मैंने तो साइन नहीं किए थे, मैंने तो उसको माना ही नहीं था आर्मी एक्ट को। इन्होंने लिखा है क्योंकि 2004 से 2013 का इन्होंने रिकॉर्ड लेना था। एक वार्निंग मुझे मिली है, वो लिखा है जी वार्निंग बाय CS। हालांकि मुझे कोई वार्निंग नहीं दी गई, मुझे सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी गई थी। ये वार्निंग भी गलत लिखी है, लेकिन दिस इज अ सिंपल वार्निंग जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और CSO कैन नॉट गिव द वार्निंग टू द ग्रेड 17 अफसर। वहां लिखा हुआ जी वार्निंग बाय CSO ऑन 26/12/2006 हिज वाइफ मुसम्मा शमसा यूसुफ addressed a press conference which was published in the Daily Nation, which is a gross violation of law. It amounts to act of misconduct. अब मुझे बताएं, मेरी बीवी जो एक वकील थी, जो एक MPA थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रही है और उसकी वार्निंग मुझे दे रही है। और वार्निंग देने वाला बंदा जो इसमें लिखा हुआ है इज नॉट कॉम्पिटेंट, और मैं कैमरे के सामने आई स्वेयर कि मुझे ये वार्निंग नहीं दी गई। तो वार्निंग का तो वैसे भी कोई मसला नहीं होता। तो इस रिकॉर्ड के मुताबिक मुझे इनके पास कोई इख्तियार नहीं था सुपरसीड करने का, ये मुझे सुपरसीड कर नहीं सकते थे। और इन्होंने मुझ पे जो एक डॉक्यूमेंट हाथ लगा हुआ है, इन्होंने कहा जी कि ये इमोरल टर्पीट्यूड में इन्वॉल्व है। अब उसका केस का सुन ले, एक सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की डायरेक्टर FI ने ड्यूटी लगाई, क्योंकि डायरेक्टर FI को मैंने सामने कहा था कि आप कर्तव्य करते हैं और आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ रब्ता है। और मैंने कहा ये मैंने आपका रिकॉर्ड निकाला, आप रात 12 बजे भी से बात करते हो, तो आप एक ह्यूमन ट्रैफिकर के साथ बात कर रहे हो, तो दैट अमाउंट्स टू मिसकंडक्ट। आप अपने मनसब के साथ भी ज्यादती कर रहे हो, बदयांती कर रहे हो। उसका ये हुआ कि इन्होंने प्लान बनाया कि इसको अबाउट कैसे करना है FI से। तो एक नायका जो 4 ब्राथल हाउस लाहौर में चला दी थी, उससे दरखास्त लगा दी उन्होंने कि जी मेरे मेहमानों के साथ रेप कर दिया। जबकि उसमें मनवर इकबाल राजा जो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल है, उसने इंक्वायरी अफसर को बयान दिया कि गौर सरफराज तुम्हारे घर के साथ गया ही नहीं था, उसका तलक ही बोले रेट के साथ। तो मैं बोल गया था दिस इज अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। और मुश्ताक ने इंक्वायरी की, उस पर मैं क्या कहूँ, अल्लाह ताला उससे पूछेगा मैंने क्या करा है। वो जिस केस में कोई विक्टिम, मैंने आज तक विक्टिम नहीं देखे जिन पे इल्जाम लगाया गया मेरे तलक मैंने रेप किया, मेरी पार्टी ने रेप किया। मैंने आज तक उनकी शक्लें नहीं देखी, ना आज तक कोई सामने आया है, ना कोई मेडिकल आया है। और ये लिखते हैं कि मॉरल टर्पीट्यूड। ये तो मैंने बता दिया क्राइटेरिया, मॉरल टर्पीट्यूड का भी सुन लें। ये मैं लेटर आपको पढ़ रहा हूँ, दैट हैज बीन साइंड बाय लेफ्टिनेंट, उस वक्त जो डिप्टी फोर्स कमांडर होते थे उसका नाम था कर्नल अब्दुल रऊफ खान, डिप्टी डायरेक्टर जनरल क्वाड। उसको डिप्टी डायरेक्टर जनरल को क्वाड कहते थे, क्वाड कहते थे, कोऑर्डिनेशन से इन्होंने बनाया था। अब ये उन्होंने लेटर लिखा है, ये लेटर है जनाब 29 नवंबर 2006 का। लेटर नंबर भी मौजूद है, मैं स्कैन करके लगाऊंगा। अब जो इनके इल्जामात हैं, इसमें एक जगह लिखा हुआ है, उससे बाद में होगा, तो उसका मैं जवाब दूंगा बाद में। लिखा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर बाय DG FIA एंड कंडक्टेड बाय मुश्ताक खेरा, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA लाहौर जोन, डिप्टी डायरेक्टर था उस वक्त, हैज बिकम वाइड ड्यू टू द रीजन दैट AD गौर सरफराज कुरैशी हैज बीन क्लियर्ड फ्रॉम द चार्जेस ऑफ रेप and illegal gratification in inquiry conducted by Mr. Javed Habib, Deputy Secretary Interior। अब ये खुद लिख रहे हैं, और अकल का अंदाज जो हमारा बंदे हैं, ये सारा कुछ अल्टीमेटली जो 2013 में फोर्थ सेक्रेटरी था उसमें, और ये जो अब्दुल रशीद है, फोर्थ सेक्रेटरी जिसने ये डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, और डिप्टी डायरेक्टर लॉ और डायरेक्टर लॉ पे आई एम गोइंग टू फाइल अ केस फॉर डैमेजेस ऑफ 5 करोड़ ईच। और मैं अल्लाह ताला के फजल से इनकी पेंशन से पैसे लूंगा। ये जो सारा इन्होंने बदयांती का मुजाहरा किया, ये दैट इज नॉट बदयांती, सिर्फ दैट इज क्रिमिनल नेग्लिजेंसी। ये तो एक बंदे का कैरियर तबाह करते हो, गलत डॉक्यूमेंट्स दे के, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करके। इसमें आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। इम्यूनिटी मिलती है वहां जहां आपका गुड फेथ में काम किया, वो तो सीधा सीधा मैलाफाइड है। आपको ये सारा लेटर आपने लिखा हुआ है, मैंने तो नहीं लिखा हुआ। लेटर आपकी तरफ से लिखा हुआ है, आपके डिप्टी DG ने लेटर लिखा है, और फिर आप लिख रहे हो हमारे टर्पीट्यूड में इन्वॉल्व है। दूसरा लिखे जी, जहां ये कहता डिजर्टर है, इसमें एक जगह इसमें लिखा डिजर्टर है। अब मैं बताऊंगा आपको मैं डिजर्टर कैसे हुआ, पढ़े सुने जरा। द चार्जेस ऑफ इलीगल एब्सेंस with effect from 8/9/2005 become wide because Secretary Interior has ordered for departmental inquiry on 11 July 2006, which was conducted by Deputy Secretary Interior on
19/8/2006 which reflect that Gohar Sarfraz Qureshi was not relieved from an FIA। और जब मैं FIA से नहीं रिलीव हुआ था तो how dare you to issue my desertion। अब ये जवाब देना ना कोटो में कि मेरी डिजर्शन कैसे इशू हुई, मैं कैसे मुझे आपने डिजर्शन कर दिया, मैं FIA से नहीं रिलीव हुआ था। आगे आ जाए एप्रीहेंशन रोल। अब ये खुद उसके अंदर जो डिजर्शन रोल उसको एप्रीशिएशन रोल भी कहते हैं, खुद लिखता है appreciation rule issued by ASF on the basis of the repatriation notification and recommendation of Ayub Mustaq Spera has become void due to reason FIA authorities never intimated ASF regarding sickness and medical leave of Gohar Sarfraz Qureshi, neither forward to relieving order so far। अब ये लिखने वाले जो रशीद साहब आपने लिखा है कि डिजर्टर है, अब आप जवाब देना ना कोर्ट में, टेस्ट आपने किए हैं, रिकॉर्ड चेक करके दिया आपको, रिकॉर्ड चेक करके आपने अंदों की तरफ साइन करके कर दिए, और ना डिप्टी डायरेक्टर लीगल ने देखा ना डायरेक्टर लीगल ने देखा, क्योंकि ये रूट ये है डॉक्यूमेंट सारे जो मुझे मिले हैं ये FS ने ये टेस्ट करके डिप्टी डायरेक्टर लॉ को, डिप्टी डायरेक्टर लॉ ने बगैर पढ़े हुए बगैर स्क्रूटनी किए हुए वो डॉक्यूमेंट भेज दिए डायरेक्टर लॉ को, और डायरेक्टर लॉ के खिलाफ मैंने वैसे किया हुआ था कि वो लड़कियों के हरासमेंट में केस में इन्वॉल्व है, उसके लिए मेरी वीडियो है, मैं अगर कहेंगे तो मैं भेज दूंगा मौजूदा DG साहब को, वो आप देख लीजिएगा कि ये क्या किया। अब ये कहानी हो गई खत्म यहाँ तक। अब आ जाए मेरी ACRs पे, जब मैं कहता हूँ कि मेरी ACRs में ये 72 नंबर इन्होंने लिखे हैं, 72 लिखे हैं, 83 बनते हैं, ये सुने जरा। अब ये आ जाए, ये है ग्रेडिंग क्वांटिफिकेशन फॉर्म फॉर परफॉर्मेंस प्रमोशन ऑफ गोहर सरफराज कुरैशी। अब ये बात 2013 की प्रमोशन की हुई है, इन्होंने एक और मैलाफेडी की, ये डॉक्यूमेंट लगा दिया साथ, इसमें 2018 तक इन्होंने 2017 तक जिक्र कर दिया। 2018 की ACR भी लिखी गई है मेरी, वो भी ACR गुड थी, वो इससे मैलाफेडी करके वो गायब कर दिया FS से। मैं FS पे एक लगा प्रोग्राम करूंगा और उसको आपको बताऊंगा वो क्या करता रहा है और क्या उसके काम है, और उसको CS लाहौर लगा दिया, उसमें मैं अगला प्रोग्राम करूंगा। ये प्रोग्राम वैसे भी लंबा हो रहा है, मैं शार्ट कर रहा हूँ जनाब। 2004 की मेरी ACR वेरी गुड बाय द रिपोर्टिंग अफसर, काउंटर साइनिंग अफसर वेरी गुड। 2005 की वेरी गुड, काउंटर साइनिंग अफसर वेरी गुड। 2006-7 ने लिखा थी रिमेन डिजर्टर फ्रॉम ड्यूटी। मैं डिजर्टर फ्रॉम ड्यूटी, तो ये आपके बाप ने डिजर्टर निकाला है कि ये डिजर्टर भी मैंने एप्रिसिएशन रोल भी गलत किया, ये मैंने किया, ये लिखते हुए आपको टेस्ट करते हुए चेक नहीं करना चाहिए था। ये आपने बात जानती नहीं की, अपने महकमे के साथ बात बयान किया, मुझे करेक्टर मेरा करेक्टर असैसिनेशन किया, मुझे मेरे करेक्टर को मिलाइन किया, डिजर्टर है। आपका डिप्टी DG कह रहा है कि डिजर्टर ही नहीं था, आपको डिप्टी DG के ऑर्डर की परवाह नहीं है, और डिप्टी DG ऑर्डर हैज बीन अप्रूव्ड बाय द DG, वो अपने से लिख ही नहीं सकता था। अब 2 साल की उन्होंने मुझे दिखा दिया, और सती साहब को चूंकि मैं ब्रिगेडियर सती को मैसेज किया था कि आप मैं आ गया हूं और आप जा रहे हो, उसने लिखा दिया, उसने काउंटर साइन करने से इनकार कर दिया। ये होती है कमजर्फी, इससे ज्यादा कमजर्फी क्या हो सकती है। आगे आ जी अपना, फिर 2009 की ACR इसलिए लिखी गई, उन्होंने कहा जी वो वापडा में पोस्टिंग के लिए इंतजार करता ना। ये मैंने कर्नल ज्ञानी साहब को खुद कहा था कि चूंकि मेरा क्लैश चल रहा है, मैंने उनको कहा जी आप मेहरबानी करें, क्योंकि मेरी जगह आपने ड्यूटी को नहीं साइन की, तो 2009 की ACR लिखी। हालांकि उन्होंने कहा था कि तुम मैसेज डाल रहे थे कि मैं ACR तुम्हारी खराब करूंगा, मैंने ACR तुम्हारी रिकॉर्डिंग करी थी, मैं फिर भी मैंने कहा चूंकि मैंने नौकरी नहीं की, आप लोगों ने मुझे कोई असाइनमेंट नहीं दी, तो लिहाजा मेरी ACR लिखकर नहीं उन्होंने लिखी। उसके बाद आज जी ये 7-8-9 की ACR लिखी है, क्योंकि वो कहते हैं डिप्टी DG ने साइन, ब्रिगेडियर सती ने साइन नहीं किया, उसको तकलीफ थी कि मैं आ गया वो चला गया, मैंने इसको वैसे भी किया था, तो मैं सामने कर, मैं तो डरने वाला इंसान ही नहीं हूँ, मैं ईगो प्रस्त आदमी हूँ। ईगो के लिए मैंने अपनी फैमिली भी मैंने अपनी बर्बाद की, मैंने अपने सुबह भी बर्दाश्त की, लेकिन ये मेरा जेनेटिक मेरी प्रॉब्लम है। मैं अपने मरहूम वालिद के पास अल्लाह ताला ने मुझे वो सलाह दी है, वो कहता था जुल्म के खिलाफ डट जाओ, और मैं इनके खिलाफ डटा, विदन सर्विस मैंने इनके खिलाफ रिट की। ये सब में आज तक कोई बंदा नहीं रिट कर सकता विदन सर्विस, और ना ऐसा के प्रोग्राम कर सकता। मैं बारिश का पहला खतरा हूँ, दूसरा खतरा भी नहीं पैदा हुआ कोई भी, क्योंकि इनके पास कोई इखलाकी जरूरत नहीं कि असरों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। अब आ जाए 2010 का इनिशिएटिंग अफसर वेरी गुड, काउंटर साइनिंग वेरी गुड, 2011 भी वेरी गुड, 2012 भी वेरी गुड, 2013 भी वेरी गुड। अब ये वेरी गुड जो 5 ACR आपने लेनी होती है, 5 लास्ट ACR ले उसके मुताबिक, और इंटेग्रिटी भी वेरी गुड है, जो है वो इंटेग्रिटी वेरी गुड में आई हुई है। तो फिर आपके पास क्या चॉइस थी प्रमोट करने के अलावा? अभी मैंने तो सिर्फ ये प्रमोशन पे प्रोग्राम किया, अपनी करीना, इसमें आप लोगों की बयान थी। आप लोगों ने जब रिकॉर्ड 2013 का था, आपने 14 की भी चलो वेरी गुड थी, 15 की वेरी गुड थी, 16 की वेरी गुड थी, 17 की आपने ब्लू एवरेज की, जबकि वो अपना एडवांस मार्क जो ब्रिगेडियर इमरान ने किया था, ब्रिगेडियर इमरान क्या कुछ नहीं करता रहा, उसके मतलब मैं वीडियो कर चुका हूँ। अब मैं मजीद नहीं बताना चाहता कि उसके कहते क्या थी। वो अपने बंदे अपने गिरबान में नहीं देखता था कि काले शरबत के ब्याह उसको नींद नहीं आती थी, और वो क्या सिलसिला था लड़के के साथ, वो भी सारी दुनिया जानती है, पूरा हेडक्वार्टर जानता है। ये मौजूदा डायरेक्टर खान से जूनियर है, मोहम्मद अली साहब रिटायर हो गया, उसके साथ बड़ी जाती की भी प्रोग्राम करूंगा, वो मेरे से जूनियर थे। मैंने खुद ही को हासिल कर लिया था कि मैं मेरे साथ आपने ज्यादती की, मेरे साथ जुल्म किया। ये यहाँ तो इस दुनिया में तो कोर्ट इंशाल्लाह इंसाफ दे देगा। अब अल्लाह ताला के अलावा मेरी प्रमोशन को रोक नहीं सकता, और 10 साल के बैकलॉग देने हैं आपने, आपको आज चीज का साथ देना पड़ेगा। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं,
उस वक्त तक तो मैं हवा में कहता था कि 30 लाख था, तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, मेरे पास डॉक्यूमेंट एविडेंस मौजूद है कि आपने किस तरह हमारे साथ ज्यादती की। उसके बाद उन्होंने 16 का मेरा ठीक लिखी, 17 की उन्होंने लो एवरेज किया, हालांकि एडवर्स मार्क्स जो ब्रिगेडियर इमरान के थे दैट हैज बीन एक्सपेंड। उसके बाद यही 17 की सूरत हाल है, वो भी एक्सपेंस हो गए थे, वो जनरल नाबल एक्सपेंस कर दिए थे। तो अब वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मैं आपका मजीद टाइम लेना चाहता, इसमें दूसरी किस करूंगा बात ख्वाजा इसी के साथ मुझे इजाजत दें। आइंदा सत्य जिंदगी फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।